हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके पिछले साल में हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने 4 क्लासेस कर ली है। आज हमारी 5वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग 23/12/2021 में हुए पेपर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लीजिए और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट करेंगे कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नोटबुक और पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की क्लास के जितने भी आंसर रहने वाले हैं वो हम लोगों ने CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए हैं। हो सकता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत दिखाई दे, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ये जो आंसर हैं ये CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। यह वैज्ञानिक कौन है? चलिए बताइए, मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था? सभी को बताना चाहिए मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है चार्ल्स डार्विन, सेकंड में लिखा हुआ है ग्रेगोर मेंडल, थर्ड में लिखा हुआ है जॉर्ज मिनेस्टल और फोर्थ में लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। तो सभी को पता है मटर के पौधे पर ग्रेगोर जॉन मेंडल ने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी। चलिए बताइए इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत। पर्वत ही सबसे भिन्न है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। चलिए बताइए इनमें से कौन अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। सभी को पता है जहाज जो है यह पानी में चलता है और ये जो शिप होती है यह पानी में चलती है, जबकि बाकी 3 के तीनों जो हैं ये ज़मीन पर चलने वाले साधन हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजारों को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। खूंटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? खूंटी बोलते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। इस साइड में जीव लिखे हुए हैं और इस साइड में उनके अभिलक्षण लिखे हुए हैं कि कौन से जीव के क्या अभिलक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप लोग उनको मैच करके इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा था, इसीलिए इसके फ़ॉन्ट आप लोगों को छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। उल्लू की आंखें कैसे होती हैं? हम मानवों की भांति सामने की ओर होती हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो गया थर्ड। फर्स्ट का थर्ड हो गया। और बी का क्या हो जाएगा? रेशम कीट जो होता है वह अपनी मादा साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान जाता है। तो बी का क्या हो गया? फोर्थ वाला हो गया। फिर कौन सा है? बाज। बाज के बारे में क्या होता है? चलिए देखिए क्या होता है। बाज के बारे में है हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकने वाला पक्षी। तो ये फर्स्ट में मिल गया। अब हमारे पास कौन सा बचा? हमारे पास बचा सेकंड वाला। स्लॉथ के बारे में सभी को पता है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है स्लॉथ। तो इसका आंसर नंबर 3
बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर 3 वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। इनमें से किसे हमारे देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? बंद गोभी को लाए थे, टमाटर को लाए थे, मटर को लाए थे या फिर भिंडी को लाए थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए हमने बोला था आपको शुरुआत में ही कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अपनी नोटबुक में लिख कर सॉल्व करिए। लिखा हुआ है, एक कार शहर से 7:30 पर चलकर शहर वाई में 22:30 पर पहुंची। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर। सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके। अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग इसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे और इसको सॉल्व करके तुरंत अपने जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अब आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करिए और सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व जरूर करिएगा अपने मन से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 10 किलोमीटर पर सेकेंड जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सेकंड में लिखा हुआ है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ ही होती हैं। और थर्ड में लिखा हुआ है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मक्खियाँ होती हैं। और फोर्थ में लिखा हुआ है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और फिफ्थ में लिखा हुआ है, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। अब आप लोगों को सही कथन छांट कर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। मधुमक्खियों के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? अगर आप लोगों ने NCERT की बुक पढ़ी हुई है क्लास 3rd से लेकर 5th तक की, तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं NCERT के नोट्स बने बनाए हुए लेना, तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आप लोगों को NCERT के नोट्स मात्र 100 रुपये में मिल रहे हैं। बहुत अच्छे नोट्स रहने वाले हैं। अगर आप लोग उनको परचेस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी में 20 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें NCERT का पूरा निचोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसका जो है C वाला गलत है और E वाला गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो थे वो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सेकंड में है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। थर्ड में है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। फोर्थ में है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। आप लोगों के CTET के पेपर में 3 से 4 नंबर मैप से आते हैं। अगर आप लोगों का मैप अच्छी तरीके से तैयार है तो आपके 3 से 4 नंबर और बढ़ जाएंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। सभी को पता है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लद्दाख, सेकंड है पुदुचेरी, थर्ड है मिजोरम और फोर्थ है छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? चलिए बताइए, झारखंड की जो मुख्य फसल है वह क्या है? गेहूं है, मूंगफली है, मक्का है या फिर चावल है? झारखंड की मुख्य फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, चावल है झारखंड की मुख्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों माना जाता है, उसके उचित कारणों को चुनकर आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मिट्टी में छेद बनाकर उसे पोला नरम बनाते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों में मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरे में लिखा हुआ है केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। और चौथे में लिखा हुआ है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों माना जाता है, उसके उचित कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सी वाला ऑप्शन गलत है। केंचुए खरपतवार को खाते तो हैं लेकिन मृत खरपतवार को खाते हैं, तो इसलिए यह गलत हो गया। बाकी के सारे सही हैं, ए, बी और डी वाले सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगन और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है? यहाँ पे जिला है मधुबनी भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है? चलिए बताइए। भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, तो वह राज्य कौन सा है जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, जहाँ पर मधुबनी जिला स्थित है? किस स्टेट में मधुबनी जिला स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। सभी को पता है बिहार में मधुबनी जिला है जहाँ पर मधुबनी नामक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूल की सब्जी पसंद है। चलिए सही कथन पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन में सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ए और सी सही है, क्योंकि ये बी वाला इसका गलत है। ए और सी वाला इसका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यहाँ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि यह कौन सा पार्क हो जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, फिर इसका आंसर दीजिए। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है और यह बाघ के लिए संरक्षित है। इस जगह की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बेट पार्क, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय में समालोचन करना। सेकंड में लिखा हुआ है तकनीक एवं गुणात्मक कौशल का विकास करना। थर्ड में लिखा हुआ है बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। और फोर्थ में लिखा हुआ है डिजाइन तथा संरचना के कौशल पर बल देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ईवीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है, क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है, क्योंकि ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप है, क्योंकि ईवीएस का एकल विषय स्वरूप है, क्योंकि ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि। चलिए बताइए, ईवीएस का जो स्वरूप है, जो नेचर है, वह बाल केंद्रित, वह चाइल्ड सेंट्रेड है क्योंकि। आप लोगों को इसमें से ऑप्शन छाट के बताना है, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित क्यों है। चाइल्ड सेंट्रेड नेचर ऑफ ईवीएस इज बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही था, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। क्या हो जाएगा? अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। सभी को पता है, जहाँ पर भी आप लोगों को अनुभव द्वारा सीखना देखने को मिल जाए वही पॉजिटिव ऑप्शन है, और पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव ही आंसर हमेशा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या की उप थीम है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ईवीएस की पाठ्यचर्या की उप थीम है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा 19 का आंसर? 19 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। संबंध जो है यह ईवीएस के पाठ्यचर्या की उप थीम है, बाकी जो है यह मेन थीम है। 3 जो थी ऊपर वाली यह मेन थीम थी, और चौथी जो थी यह उप थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है, और यह पोचमपल्ली क्या है? क्या वास्तविक स्थान है, वास्तविक घटनाएं हैं, या फिर वास्तविक लोग व उनके अनुभव हैं, या फिर वास्तविक चित्र है? चलिए बताइए, पोचमपल्ली जो है वह क्या है? आप लोगों ने पोचमपल्ली के बारे में काफ़ी सुना होगा, अगर आप लोग सीटीटी की तैयारी काफ़ी दिन से कर रहे हैं तो। अगर आप लोगों ने नई नई तैयारी करना शुरू किया है तो आप लोग ये क्वेश्चन शायद पहली बार देख रहे होंगे। तो हम सभी को पता है, जो पोचमपल्ली है यह एक स्थान है। क्या है? स्थान है। पोचमपल्ली क्या है? एक स्थान है, वास्तविक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम खाद्य के प्रश्न को संबंधित करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। सेकंड है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। थर्ड है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। फोर्थ है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा सही? तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसके सही आंसर कर दिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उसका फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? यानी इसका आंसर नंबर फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है संरचनात्मक कार्यपत्रक, सेकंड में है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, थर्ड में है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, और फोर्थ में है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए, सी और डी। इसका बी वाला गलत है, ए, सी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। चलिए बताइए, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक चलती हैं उसमें से कक्षा 5 की एक बुक है ईवीएस की, उसमें मेंडल की कहानी को क्यों दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत करना। सेकंड है हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। थर्ड है वैज्ञानिक प्रयोगों की
प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और फोर्थ है वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकेंड जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। बी, सी और डी वाला इसका ऑप्शन सही है। इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वह सही नहीं है। बी, सी और डी वाला इसका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहपाठी आकलन, सेकंड है क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, थर्ड है पोर्टफोलियो फाइल और फोर्थ है प्रदत्त कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। क्या हो रहेगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा, सहपाठी आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कागज पेंसिल टेस्ट, सेकंड है प्रदत्त कार्य, थर्ड है कार्यपत्रक और फोर्थ है पोर्टफोलियो फाइल। यहाँ पे फोर्थ है, सेकंड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, पोर्टफोलियो फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थी किस प्रकार EVS में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है विचार विमर्श, सेकंड में है याद करना, थर्ड में है प्रत्यावहन और फोर्थ में है बता देना, स्पष्ट कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने तक इसका आंसर कर दिया होगा। इसका ऑप्शन क्या हो रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा, विचार विमर्श करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है विद्यार्थियों को सूचना देना, सेकंड में है विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, थर्ड में है विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना और फोर्थ में है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? शिक्षक के लिए आसान पूछा गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को सूचना देना यह शिक्षक के लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने को प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किससे, ऑप्शन नंबर सेकंड है कार्यपत्रक, ऑप्शन नंबर थर्ड है मॉडल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, किस्से और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चित्रकला और शिल्पकला, ऑप्शन नंबर सेकंड है एकल कार्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है गृह कार्य का आकलन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पाठ का स्पष्ट सारांश। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। यहाँ पर विद्यार्थी की बात कही गई है और पहले वाले क्वेश्चन में शिक्षक की बात कही गई थी। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा, चित्रकला एवं शिल्पकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रश्न पूछने का,
सेकंड है परिभाषा सीखने का, थर्ड है अवधारणाओं को कथन देने का, और फोर्थ है वर्णन करने का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछने का। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। तो अब आप लोगों को बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर्स अड्डा ऐप सर्च करिए। वहाँ पे आप लोगों को इस टाइप का लोगो देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग पेड नोट्स वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। EVS का, हिंदी का, CDP का और SST का नोट्स वहाँ पे दिया गया है। मात्र 100 रुपये में नोट्स दिए गए हैं। NCERT की बुक से बनाए गए नोट्स हैं। आप लोग उनको परचेस कर लीजिए और आप लोगों के हर सब्जेक्ट में कम से कम 15 से 20 नंबर और पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।